हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 का आज सोल्यूशन करने वाले हैं। ओके, 3.2 का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको, अगर और 3.1 का भी किया है इनफैक्ट। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी देखना है, अगर आपने कुछ भी मिस किया है और आप देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखिए 3.2 का सोल्यूशन, 3.2 का इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देखा होगा, 2 पार्ट में किया था, है ना। 3.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में एक्चुअली मैंने थोड़ी सी छोटी सी चीज़ मिस की थी, इसलिए मैंने एक और मुझे पार्ट बनाना पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा दूसरा वाला पार्ट तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा ना दोनों पार्ट, तो ये 3.2 का सोल्यूशन देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको बहुत इजीली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपने देखा होगा तो। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो सोल्यूशन, मतलब इट्स ऑन यू है ना। एक्चुअली आपको इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, उससे क्या होता है एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो बहुत सारा। ठीक है, और क्या है कि आप सॉल्व करके फिर हमारा देखोगे ना सोल्यूशन, तो उससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने गलत सही क्या किया है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए। ओके, चलो देखिए 3.2 का सोल्यूशन कर रहे हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो प्लीज़ अगर है तो आप ओपन कर लो, अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन हैं। हाँ, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, है ना। और मुझे लगता है कि आपने आंसर दे दिया होगा अभी, है ना, मन में। ओके, देखिए बहुत इजी है ये, मैंने बताया था। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाला, ये वाई एक्सिस होता है ना। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ बताया है इसमें। अब ये इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। अब उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, है ना। इधर होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश, है ना। पॉजिटिव वाले को एक्स, नेगेटिव वाले को एक्स डैश। इधर ऊपर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई होता है तो वाई, और नीचे वाई डैश होता है। तो इन्होंने कहा कि वो जो नेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम जो ड्रॉ करते हैं ना, जिसमें कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताया जाता है, तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका आंसर क्या है, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। यही नाम है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, कितना सिंपल था ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। मतलब ये जो 2 लाइंस हैं, इनको जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो 4 पार्ट बना, आप देख रहे हो 4 पार्ट बना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, राइट, 4 पार्ट। अब वगैरह वो चारों पार्ट को क्या बोलते हैं, ध्यान करो। अगर आपने देखा था मेरा 3.2 का इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं इनको, क्वाड्रेंट कहते हैं ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि एक क्वार्टर है ये, है ना, 1/4 ऑफ द प्लेन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट, सिंपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ऑब्वियसली, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, है ना। क्या नाम है बच्चों, याद करो, मैंने बताया है ऑलरेडी, ऑरिजिन, इसे ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर क्या है, ऑरिजिन। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बता सकते हो आप, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट। मैं नहीं लिखूंगी इसका कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही डाल देती हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ, ये एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट बताइए, क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर आपने मेरा वीडियो ढंग से देखा है तो आपको ये आता होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सब आता होगा ऑलरेडी, मेरा वीडियो बिना देखे भी, तो वेरी नाइस, यू आर वेरी स्मार्ट। आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, प्लीज़। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे वीडियो में से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ और आप रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ वाले का, कोऑर्डिनेट क्या होता है ऑरिजिन का, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर
रिप्लाइंग इन एडवांस। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा राइट। इधर जो मैंने आंसर्स लिखे क्वाड्रेंट वो, ये आप नोट करो, मैं इसको इरेज करती हूँ और सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में सेकंड क्वेश्चन में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ओके और ये डायग्राम दिया हुआ है। हाँ अब इन्होंने कहा आपको बताना है पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है तो देखिए अलग अलग अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, बी यहाँ पर है ना। उन्होंने कहा इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है कोऑर्डिनेट बताना मैंने सिखाया है आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में, है ना। बी का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे, चलिए मैं रेड मार्कर यूज़ करती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको ये बताना है ना। पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट देखोगे, राइट। ये इसका आंसर होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बी का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा भी कहते हैं। और ये एग्जैक्टली क्या होता है कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस ये है, इससे कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, कितनी डिस्टेंस पे आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 -5, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। इधर क्या हो गया -5 हो गया। हाँ और ऑर्डिनेट भी बताना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है। अब इसको बताने के लिए अपन क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ऊपर की तरफ कितनी दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 यानी 2, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो +2। हाँ और जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन वो बताया है मैंने आपको 3.1 के इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट में कि ये क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव -+ होता है ये वाला क्वाड्रेंट में। तो देखिए आप -+ आया ना, क्यों आया -+, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव से ये एरिया इनक्लोज हुआ है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आया। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो गया -5,2। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। सेकेंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी किधर दिख रहा है आपको, हियर इज सी, है ना। इसका कोऑर्डिनेट बताना है। अब फिर से इसमें भी वैसे ही आपको ये बताना होगा कितना कितना है। तो चलिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे फिर वाई। एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये है वाई एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक यानी ये 5, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो +5, है ना। और अब वाई कोऑर्डिनेट बताना है, उसके लिए एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये -5। और हम लोग वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना, तो ये क्या हो गया -5। और जैसे मैंने आपको बताया था जिस तरह यहाँ -+ है, यहाँ पे ये एरिया किससे इनक्लोज हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो ऑलवेज -+ वाला ही सारा पॉइंट -+ में +- में ही आना है। तो देखिए +5 -5 इज द आंसर। सो इसका आंसर क्या हो गया 5, -5। ठीक है, +5 और 5 एक ही चीज़ है ना। ओके नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, अब याद करो आप ये वाला कौन सा होता है, ऑलवेज ++ होता है ना इसकी साइन, क्योंकि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई से ये एरिया इंक्लोज्ड है, ये एरिया नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई से, ये वाला एरिया थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा इसमें। और ये वाला पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, तो +/। तो यहाँ उन्होंने कहा है -3 -5, तो माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला पॉइंट, डेफिनेटली इस वाले में आएगा, राइट। ओके और एक तो ये तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका है कि -3, तो -3 एक्स कोऑर्डिनेट है और -5 वाई कोऑर्डिनेट, तो -3 एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव है तो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा -3, और वाई एक्सिस पे -5 नीचे वाले में आएगा, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ -5। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन और -5 से एक परपेंडिकुलर लाइन लोगे, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ई है। तो ये आंसर क्या हो गया, ई। गॉट इट। और आपने देखा माइनस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि माइनस होता है। ओके नाउ फोर्थ द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो पहले तो देख लो ये प्लस या माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, +- फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है ना ये सब,
मैंने इंट्रोडक्शन में सब सिखाया है आपको, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस है तो इसी में आएगा। अब वो कह रहे हैं कौन सा पॉइंट, हाँ तो चलिए देखते हैं। 2 x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो x कोऑर्डिनेट +2 है, हाँ तो इधर x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस 2 आएगा एंड -4 इज y कोऑर्डिनेट, तो -4 कहाँ पे, नीचे नेगेटिव y एक्सिस में, तो यहाँ -4, तो 2 से एक परपेंडिकुलर लेंगे, 4 से एक परपेंडिकुलर लेंगे, जो कि ऑलरेडी डायग्राम में ही उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ से तो कहाँ मीट कर रहा है वो G पे, तो इसका आंसर क्या है, पॉइंट G। नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, है ना। इस वाले क्वेश्चन में एब्सिसा क्या है 2, ऑर्डिनेट क्या है -4। इस वाले क्वेश्चन में एब्सिसा क्या है -3, ऑर्डिनेट क्या है -4, है ना। ये मैंने सिखाया आपको एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू। तो उन्होंने पूछा एब्सिसा ऑफ पॉइंट D बताइए, तो पॉइंट D पहले देखो कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट D। अब इसका एब्सिसा बताना है, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ पॉइंट आएगा पहले तो, हाँ एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इधर वाली x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं अपन, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये है y एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पे। तो चलिए ऑरिजिन से देखिए, यहाँ से यहाँ 6 है इसका, है ना, +6। और अच्छा वैसे तो आंसर हो गया, एब्सिसा आ गया 6, तो आंसर इसका क्या हो गया 6, लेकिन जस्ट कोऑर्डिनेट अपन निकाल देते हैं, ठीक है। तो 6 और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा बताइए आप, यहाँ से ऊपर जाएंगे, y x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, +2, है ना, पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है तो +2, राइट, प्लस 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 प्लस, है ना। दिस इज द कोऑर्डिनेट, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ एब्सिसा पूछा था, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6। यही है ना एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज +6। चलिए अब उसके बाद क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H का ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट कितना है ना। इनमें इस वाले कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट क्या है -4, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H कहाँ पे है, वेयर इज H, हियर इज H, इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। इसका पॉइंट अपन निकाल दे, पहले निकाल ही देते हैं। चलिए पहले x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, देखो आप यहाँ से यहाँ 5 है ना, -1। अब ये नेगेटिव x एक्सिस में जा रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट -5 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ऊपर से नीचे, देखो ये पॉइंट ऊपर से नीचे कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ -3, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है -3। तो ऑर्डिनेट इसका एब्सिसा क्या हो गया, ये हो गया एब्सिसा, है ना, ये हो गया एब्सिसा, और ये हो गया, ये क्या हो गया -3, क्या हो गया ऑर्डिनेट, ऐसे होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज व्हाट, -3। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। बच्चों ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स, इसका फर्क समझ रहे हो ना आप। कोऑर्डिनेट्स जब पूछ रहा है मतलब आपको प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर दोनों बताना है, और सिर्फ ऑर्डिनेट पूछ रहा है तो सिर्फ आपको ऑर्डिनेट, सिर्फ y कोऑर्डिनेट बताना होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, L L L L, वेयर इज L, हियर इज L, है ना। उन्होंने मुझे उसका कोऑर्डिनेट बताइए, चलिए बताते हैं। पहले इस पॉइंट का यहाँ पे एरो डाल के ऐसे लिख देती हूँ मैं, तो कॉमा डालेंगे बीच में, x कोऑर्डिनेट कितना है, तो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x कोऑर्डिनेट वही होता है, ये तो y एक्सिस के ऊपर ही है ना, y एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है तो 0। और y कोऑर्डिनेट बताने के लिए x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, चलिए x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये रहा x एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे है ये, है ना, 1 2 3 4 5 +5 है ना, x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, देखो 1 2 3 4 5, राइट, है ना। और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस तो प्लस। अब देखो आप माइनस प्लस तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये लाइन के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है ना, y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए 0 5, कोई एक्सिस के ऊपर आएगा तो एक तो 0 मिलना ही मिलना है आपको, तो 0 +5, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 +5, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में भी करवाए थे आपको इंट्रोडक्शन करवाने वक्त, है ना, 3.2 का इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M कहाँ पे है, वेयर इज M, ये रहा M, है ना। इसका कोऑर्डिनेट मतलब दोनों बताना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। चलिए ये रहा कॉमा, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये है y एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे है, देखो आप -1 -2 -3,
है ना, नेगेटिव में जाएंगे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर नेगेटिव -3 आएगा क्योंकि अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, यही एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ही ऊपर है, एक्स एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस के ही ऊपर है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -3, 0। गॉट इट, ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, तो बस अब आप इसको नोट कर लो, है ना। पता है, खुद से भी ट्राई करना चाहिए आपको, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए, खुद से ट्राई करके फिर आप देखोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कहीं कुछ आप मतलब कुछ रह गया, कुछ समझने में कहीं पे आपको मिस हो चुका है, तो आप एक बार वो खुद करके फिर ये देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो, ठीक है। चलो फिर 2 ही क्वेश्चन था हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 में, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर इसके बाद मैं 3.3 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, 3.3 है ना इसके बाद, दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई चैप्टर पढ़ना है मुझसे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हो, है ना। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड कुछ और कहीं पे कुछ पूछना है, कहीं पे कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।